नमस्कार, मैं आकाश जादव। आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर हर साल की तरह जनवरी में पब्लिश किया है। उसमें कुछ चेंजेस थे, जैसे कि आईबीपीएस क्लरिकल का एग्ज़ाम जनवरी अगस्त में होता था, सितंबर अक्टूबर में जिसका मेंस होता था उसमें चेंजेस किए थे। बट उसके बाद में 1 मई 2025 को जो ग्रामीण बैंक्स थे 43 41 जो मर्ज होकर 28 बैंक्स बन गए। मई में ये सब चीज़ें होने के बाद में अभी बैंक इन सभी बैंक्स की जो टोटल मर्जिंग की प्रोसेस है वो शुरू है। और जब आईबीपीएस इनके पास में जाके टोटल वैकेंसीज के बारे में पूछता है तो जनरली ऐसा लगता है कि यहाँ पे मर्जिंग की प्रोसेस शुरू होने की वजह से बैंक्स थोड़ा सा 1 2 3 महीने 4 महीने के आसपास टाइम ये टोटल मर्जिंग की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में रिक्रूटमेंट वाले पार्ट के लिए, जैसे कि क्लरिकल हो या पीओ हो या स्केल 2 स्केल 3 ऑफिसर है, उसके लिए वो टाइम ले सकते हैं। तो कुछ चेंजेस बैंक एग्जाम के टाइम टेबल में हो सकते हैं। तो अचानक उसमें एकदम दिल दहला देने वाली घटना इस टाइप का कुछ नहीं है। अच्छा, ये हो सकता है कि ये वीडियो के बाद में कुछ वीडियोस ऐसे आपको देखने को मिले जहाँ पे अचानक जैसे इंडियन मीडिया ने किया था ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में, कि किसी चैनल ने रावलपिंडी को काबिज किया था, किसी चैनल ने कराची को किया था, किसी ने लाहौर को किया था, किसी ने इस्लामाबाद को किया था। ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है। वही वैकेंसीज है। वैकेंसीज का आंकड़ा, एग्जाम की डेट आगे पीछे होने के बाद में कुछ चेंजेस होने वाली नहीं है। ना एग्जाम की डेट में चेंज होंगे, ना एग्जाम की सॉरी डेट में चेंज होगी, ना एग्जाम की वैकेंसीज में चेंज होगा, ना एग्जाम के पैटर्न में चेंज होने वाला है। जैसे ग्रामीण बैंक का एग्जाम होता था बस उसी डिफिकल्टी लेवल का ग्रामीण बैंक का एग्जाम होगा। जैसे आईबीपीएस पीओ का होता था उसी तरीके से आईबीपीएस पीओ का भी डेट जो है वो हो सकता है। सिर्फ यहाँ पे इन ऑपरेशनल इश्यूज की वजह से ये चेंजेस हो सकते हैं। हुए हैं नहीं, बिल्कुल नहीं हुए, हो सकते हैं। अगर ये भी हो सकता है कि 1 जून को अचानक से आपको जैसे दिखता था वैसे जून के फर्स्ट वीक में आपको ग्रामीण बैंक के एडवर्टीजमेंट भी जैसा है वैसे दिख सकता है। बट मुझे लगा कि अगर मेरे पास में कुछ न्यूज़ है तो वो न्यूज़ आपके साथ में शेयर करूं, सो दैट आप भी उस तरीके से तैयार हो। देखो, ये एक्सपेक्टेड चेंजेस मुझे लगते हैं कि ये हो सकता है, एक्सपेक्टेड है, ये होगा ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। जैसे कि पहला पैटर्न था वैसे भी हो सकता है, या इस हिसाब से एग्जाम बन सकती है। जैसे कि अभी सबसे पहले मुझे लगता है कि आईबीपीएस पीओ का, देन एसओ का, देन आईबीपीएस क्लर्क का, और सबसे एंड में ग्रामीण बैंक पीओ और ग्रामीण बैंक असिस्टेंट के नोटिफिकेशन जो है वो आ सकते हैं। तो 16 अगस्त ऑनवर्ड आईबीपीएस पीओ प्री और 12 अक्टूबर को मेंस हो सकती है। 30 अगस्त को आईबीपीएस एसओ प्री और 9 नवंबर को आईबीपीएस एसओ मेंस हो सकती है। देन आईबीपीएस क्लिनिकल की प्री 4 अक्टूबर को और 29 नवंबर को उसकी मेंस हो सकती है। 8 नवंबर ऑनवर्ड्स आरआरबी पीओ प्री और 28 दिसंबर को आरआरबी पीओ मेंस एक शिफ्ट में, जैसे कि हमेशा होता है स्केल 2 स्केल 3, दूसरे शिफ्ट में हो सकती है। 7 दिसंबर ऑनवर्ड्स आरआरबी क्लिनिकल का प्री और 1 फेब को आरआरबी पीओ की मेंस हो सकती है। इसका कोई भी इम्पैक्ट वैकेंसीज पे नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम की डेट उनकी ऑपरेशनल इश्यूज की वजह से आगे पीछे, क्योंकि अगर अभी भी वो ग्रामीण बैंक की एग्जाम ले लेते और बाद में भी वैकेंसीज अपडेट करते तो बच्चों के पास में मोटिवेशन नहीं रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम बैंक उनमें से नॉट रिपोर्टेड अभी कहेंगे और दिवाली के बाद में वैकेंसीज ऐड करेंगे। सो उससे बढ़िया है कि दिवाली के आसपास या दिवाली के बाद में ही टोटल जो वैकेंसीज या अगस्त के आसपास वैकेंसीज निकालो और तब कंप्लीट करो। यहाँ पे तब मतलब ये 8 नवंबर और 7 दिसंबर ऑनवर्ड एग्जाम स्टार्ट करो। तो ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे कट ऑफ डेट में माइनर चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को जिनके रिजल्ट थोड़े से लेट आते हैं, एटलीस्ट इन महाराष्ट्र लेट आते हैं, तो उनको ग्रामीण बैंक की एग्जाम देने के लिए तब तक ग्रेजुएशन के फाइनल का रिजल्ट नहीं आता था। यहाँ पे कट ऑफ डेट जो है वो ग्रेजुएशन के डेट की कट ऑफ डेट जनरली आईबीपीएस के केस में लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन होती है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि जो नोटिफिकेशन है वो 1 जून को भी आए, या ये भी हो सकता है कि नोटिफिकेशन 1 जुलाई को आए। ऐसे भी चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो जब भी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो अगर उस दिन आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो वो वाला बंदा वहाँ पे एलिजिबल है। तो ऐसे चेंजेस जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, सेपरेट आईबीपीएस रिक्रूटमेंट फॉर एलबीओ, ये भी हलचल चल रही है बैंकों के बीच में कि अलग से, क्योंकि ये वाला पार्ट फेमस भी हो रहा है। इसकी वजह से बैंक का जो एट्रीशन है, लोगों का बैंक से रेजिग्नेशन का जो टोटल स्ट्रेंथ में परसेंटेज रेजिग्नेशन है, जिसे हम एट्रीशन कहते हैं, बैंक का एट्रीशन काफ़ी बड़े तादाद में कम हुआ है। सो उस वजह से शायद आगे आने वाले दिनों में हम
एलबीओ की रिक्रूटमेंट भी आईबीपीएस के कैलेंडर में इस साल नहीं, इधर इस साल, अगले साल, उसके आगे। सो बैंक्स आर थिंकिंग कि अलग अलग बैंक अलग अलग एलबीओ की रिक्रूटमेंट ले रहा है, तो पीओएसओ के साथ में, क्लरिकल के साथ में शायद वो वाला पार्ट आइदर इन 25, 26, 27 कहीं ना कहीं आगे चल के ऐड हो सकता है। सो ये अपडेट मुझे आपको देने थे। यहाँ पे सरल भाषा में कहा जाए तो सिर्फ एग्जाम के डेट की अदला बदली है, बाकी कुछ नहीं है। 1 फरवरी को होने वाला था आईबीपीएस क्लरिकल के एग्जाम, तो अभी ग्रामीण बैंक के वैकेंसी रिपोर्टर ना होने की वजह से हो सकता है वहां पे उस डेट को एग्जाम हो सकती है आरआरबी में की असिस्टेंट मेंस, और आगे पहले वाले डेट में जा सकती है आईबीपीएस क्लरिकल वाली एग्जाम। सो यहाँ पे सिर्फ डेट की अदला बदली है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। आपको वही पढ़ाई करनी है, लेकिन आप छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान किया कीजिए कि लास्ट महीने में जो मैंने मंथली सेशन लिया था वो अभी मैं आज ही लेने वाला हूँ। 17 मई को शाम को 8 बजे इसी चैनल पे मैं, शाम को 7 बजे सॉरी, इसी चैनल पे मैं वो सेशन लूंगा। तब मैंने जब लिखा था कि आप आईबीपीएस पीओ मेंस की तैयारी कीजिए, मैंने अप्रैल वाले सेशन में बोला था। तो अगर उसमें से कुछ 0.% बच्चों ने भी सुना होता कि ठीक है एग्जाम तो नहीं है, अगल अलग अलग यूट्यूबर ग्रामीण बैंक की सीरीज ला रहे हैं क्योंकि ग्रामीण बैंक की एग्जाम आ गए, बट अगर मैं ऊंचे लेवल की तैयारी पहले से स्टार्ट करता हूं तो वहां पे ऐसे एग्जाम्स के लिए जो सबसे पहले जहां से इनॉग्रेट होने वाला है, जहां से ओपन एग्जाम का सीजन होने वाला है, ऐसे एग्जाम को आपको फायदा हो सकता है। तो थोड़ा सा उस केस में हमारी भी सुना कीजिए। सो यही अपडेट मुझे इस वीडियो को थ्रू देना था। अगर ये ऑफिशियली आ जाता है तो आपके पढ़ाई के पैटर्न में आपको क्या क्या बदलाव करनी चाहिए वो वाला पार्ट में, अगर ये होता है तो लेके आऊंगा। अगर ये नहीं होता है, पुराने पैटर्न पे एग्जाम चलता है, तो उस हिसाब से तो हम जैसे चल रहे थे वैसे चलेंगे ही। इसके ऊपर और भी डिटेल में बात करनी है, वो डिटेल बात हम करेंगे आज 17 मई को शाम को 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।